वेलकम टू स्वास्तिक ट्यूटोरियल्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है 12th क्लास के लिए भी और कंपटीशन के लिए भी। इससे सवाल जो है सो हर जगह आपको मिलेंगे और ये काफ़ी लंबा चैप्टर भी होता है और बहुत सारे लोगों के लिए परेशानी का कारण भी होता है। तो पी ब्लॉक में हम लोग ग्रुप 13 और 14 को कहते हैं कि वो 11th के सिलेबस में है और ग्रुप 15, 16, 17 और 18 वो 12th के सिलेबस में है। तो यहाँ पे मेरा अभी जो ये वीडियो जो होगा इसमें 12th के सिलेबस पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे और 12th वाला फोकस में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसका 11th में भी चर्चा करते हैं वो सब हम लोग पहले कलेक्ट कर लेंगे। और पी ब्लॉक के बारे में जो गलतफहमी है कि चैप्टर्स को रटना पड़ता है, ये वाला गलतफहमी भी आपका दूर हो जाएगा। बहुत हद तक बहुत सारा क्वेश्चंस है जिसको लॉजिक से सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, कुछ चीज़ों को तो रटना पड़ेगा, जैसे किस ग्रुप में कौन सा एलिमेंट है, एलिमेंट का सिंबल, नाम, ये सब रटना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारा जो आप रीजन बेस्ड क्वेश्चन है वो समझ करके भी बना सकते हैं और रिएक्शन में भी थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हैं और रिएक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से अगर पढ़ेंगे तो फिर ये बहुत आसान चैप्टर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं पी ब्लॉक हम लोग केमिस्ट्री का ये चैप्टर है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS2Np126। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P ऑर्बिटल में 1 से लेके 6 इलेक्ट्रॉन तक रह सकता है। उसके बेसिस पे ग्रुप्स को क्लासिफाई करते हैं। जैसे अगर P1 रहा तो ग्रुप नंबर 13 होगा, P में अगर 2 रहा तो ग्रुप नंबर 14 होगा, P में अगर 3 होगा तो ग्रुप नंबर 15। इसी तरह से P4, P5, P6 से ग्रुप नंबर 16, 17 और 18 ग्रुप्स बन जाता है। तो हम लोग जो है सो पहले हर ग्रुप में जो जो एलिमेंट है उसका सिंबल अभी कलेक्ट करके पूरा पी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स हैं उसका लिस्ट देख लेते हैं। जैसे ग्रुप नंबर 13 है, फिर 14 है, 15, 16, 17 और 18। तो ग्रुप नंबर 13 का ये फर्स्ट एलिमेंट जो है हम लोग के पास ये है बोरॉन, फिर है एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। यहाँ है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड। इसमें है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। इधर है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टैटिन। यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडन। और ये लास्ट में एलिमेंट है OG, जिसका एटॉमिक नंबर हम लोगों को इधर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इसका 10, इसका 18, इसका 36, इसका 54, 86 और ये 118। तो ऐसे अगर आप ये सारा ग्रुप का एलिमेंट्स का नंबर जो फर्स्ट है हम लोगों का, मतलब कि ग्रुप 18 जो है जिसको नोबल गैस कहते हैं, तो नोबल गैस के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर अगर याद होगा तो उसको वापस पीछे आकर के आप बाकी का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। जैसे जेनन का एटॉमिक नंबर 54 है तो आयोडीन का 52 हो जाएगा। अगर आपको इधर आर्गन का 18 पता है तो इधर सिलिकॉन का पूछा जाए तो यहाँ 18 है, फिर 17, 16, 15 और ये 14। अगर आपको लीड का एटॉमिक नंबर पूछा जाए तो इसका 86 है तो इसका हो जाएगा 85, इधर हो जाएगा 84, इधर 83, इधर 82। तो आसानी से आप पीछे आकर के जो है सो किसी का एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। नीट में क्वेश्चन आया इधर 1-2 साल पहले कि ग्रुप नंबर ये एटॉमिक नंबर अगर किसी का 114 है तो वो एलिमेंट किस ग्रुप में रहेगा। तो आप 118 को देख रहे हैं कि वो है ग्रुप 18 में,
तो 117 जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा वो 17 में, 116 जिसका एटॉमिक नंबर होगा वो 16 में, 115 जिसका एटॉमिक नंबर रहेगा वो ग्रुप 15 में, और 114 वाला एलिमेंट्स कहाँ जाएगा, 114 वाला ग्रुप 14 में, दैट इज़ कार्बन फैमिली। तो ये बड़ा आसान है जिसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। फिर इसमें क्या है कि थोड़ा सा आप जान लीजिए कि यहाँ एक सीढ़ी जैसा डिज़ाइन बनाते हैं, बहुत जगह किताबों में दिखेगा, और ये जो सीढ़ी के आसपास जो एलिमेंट है, जैसे ये बोरॉन, यहाँ बोरॉन, फिर इधर सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सारा जो एलिमेंट्स हम लोगों के पास होता है वो सब सेमी मेटल होता है। सेमी मेटल यानी कि मेटलॉइड होता है। और इसके ऊपर जितना एलिमेंट है ये सब हो जाता है नॉन मेटल, और इसके नीचे इधर जो एलिमेंट्स है वो सब हो जाता है मेटल। तो पी ब्लॉक में आपको मेटल भी मिलता है, बीच में ये सब सेमी मेटल भी है, आर्सेनिक, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी ये सब, और इधर मेटल, नॉन मेटल भी हम लोगों को मिलता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब नोबल गैस ये सब। तो पी ब्लॉक में बहुत वैरायटी है, और इसको जब तक जनरलाइज करके या सिस्टमेटिक करके नहीं पढ़ेंगे हम लोग तब तक ये चैप्टर समझ में नहीं आने वाला है, या फिर क्वेश्चंस बनेगा नहीं। चैप्टर हम लोगों के कंट्रोल में नहीं रहेगा, ये हम लोगों पे हावी हो जाएगा। इससे बचने का तरीका क्या है, तो पहले इसको सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। अब इसमें कुछ जो टेक्निकल टर्म्स है उसको पहले डिस्कस कर लेंगे हम लोग, और ये नाम आपको याद करना है, ग्रुप वाइज याद करना है। तो अगर डेली एक बार आप देखेंगे, इसको बोल के पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो हम लोगों को टर्म जानना है वो है इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, देखा गया कि किसी भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो पी ऑर्बिटल में रहता है। जैसे पी ऑर्बिटल में ग्रुप 13 में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो वो एक इलेक्ट्रॉन आप निकाल दीजिए। उसके बाद जो एस में 2 इलेक्ट्रॉन बचता है, वो देखा गया कि वो जो एस का 2 इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है। तो उसके इसी बिहेवियर को, उसी इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो हम लोग देख रहे हैं कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, उसी को नाम दिया गया इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसको डिफाइन कैसे करते हैं वो हम लोग लिख लें। डिफाइन किया गया इसको, रिलक्टेंस ऑफ outermost s2 electrons to take part in bond formation is called inert pair इफेक्ट। रिलक्टेंस का मतलब क्या है, इच्छा नहीं करना, मन नहीं करना। जैसे वर्ड अगर हम लोग देखें रिलक्टेंस, इसका सेंटेंस में जनरल लाइफ में यूज़ करें तो चिल्ड्रेन शो रिलक्टेंट बिहेवियर टुवर्ड्स गोइंग टू स्कूल। बच्चे स्कूल जाने के प्रति रिलक्टेंट बिहेवियर शो करते हैं, मतलब स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं रिलक्टेंस ऑफ आउटर मोस्ट s2 इलेक्ट्रॉन। एस में जो ये 2 इलेक्ट्रॉन है उसका इच्छा नहीं करते रहता है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने का, तो उसके इसी बिहेवियर को हम लोग नाम दे देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। पी ब्लॉक का ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है। अब हम लोग रिलक्टेंस ऑफ s2 इलेक्ट्रॉन्स का जो है सो क्या क्या उसकी वजह से हम लोगों को घटनाएं देखने को मिलेंगी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ये चीज़ देख लेना है। तो यहाँ लिखेंगे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या क्या मिलेगा। तो पहला तो बोला गया कि alternate oxidation states are seen in p block elements। p block elements में आपको ऑक्सीडेशन नंबर का अल्टरनेट सिचुएशन दिखाई देगा। जैसे ग्रुप नंबर 13 में अगर देखें तो +1 दिखेगा, +3 दिखेगा। ग्रुप नंबर 14 में देखें तो +2 दिखेगा, +4 दिखेगा। ग्रुप नंबर 15 में देखें तो +3 दिखेगा, +5 दिखेगा। ग्रुप नंबर 16 में +2, +4, +6। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 और 3, 2 नहीं दिख रहा है,
फिर 2 और 4, बीच में 3 नहीं दिख रहा है, तो 2 के बाद एक जंप करके दिख रहा है, 2 के बाद 3 नहीं दिख रहा है, 3 के बाद सीधा 4 दिख रहा है। तो ये जो अल्टरनेट ऑक्सीडेशन स्टेट है, या तो ऑड दिखेगा या सब इवन दिखेगा। ये किसकी वजह से हो रहा है, ऐसा सवाल अगर पूछा जाए तो इसका सीधा आंसर हम लोग कह देंगे कि ये जो चीज़ हो रहा है, ये जो बिहेवियर पी ब्लॉक में दिखेगा, इसका कारण है इनर्ट पेयर इफेक्ट। मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोगों के पास एक ऐसा टेक्निकल वर्ड है जो कई सारे सवालों के जवाब में कहा जा सकता है। तो ये सिंपल सा जवाब आप दे सकते हैं कि ग्रुप 13 में +1 और +3 ही क्यों दिखता है, तो आप कह सकते हैं कि ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब दूसरा जो इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जो दूसरा चीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगा, वो वाला पॉइंट लिख लेते हैं। सेकंड क्या देखने को मिलेगा कि स्मॉलर एटम्स शो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वाइस वर्सा। कहने का मतलब क्या है कि जो छोटा वाला एलिमेंट होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा, मतलब कि छोटा वाला एलिमेंट का बड़ा वाला ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा, और जो बड़ा वाला एलिमेंट होगा, वाइस वर्सा कहने का मतलब कि जो बड़ा वाला एलिमेंट होगा उसका स्मॉलर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होगा। जैसे आप देख लीजिए ग्रुप 14 में हम लोग बात करें तो यहाँ कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लीड होता है। तो एक +4 भी होगा और एक +2 भी होगा, इसमें भी +4 और +2 दोनों होगा। तो कार्बन छोटा एलिमेंट है, इसका बड़ा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा। ये जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर अगर हम लोग देखें तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको कार्बन में मिलेगा +4 का ज़्यादा, और लीड में अगर देखें तो उसका +2 ज़्यादा स्टेबल मिलेगा। यही चीज़ कह रहे थे कि जो छोटा वाला एलिमेंट है उसका बड़ा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा, और जो बड़ा वाला एलिमेंट है उसका छोटा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा। कारण पूछा जाए तो क्या, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये हम लोगों के पास एक ऐसा टेक्निकल टर्म है जिसका सीधा सा मतलब कि नाम ले लीजिए और ये जवाब आपको मिल जाएगा। तो ये दो चीज़ है जो हम लोगों को इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से दिखता है। इससे रिलेटेड सवाल जैसे आपसे पूछा जाता है कि PbCl2 है, PbCl2 है और PbCl4 है, इस दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? तो अभी तो देख रहे हैं कि +2 ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हम लोग कहेंगे कि PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होगा। उसी तरह से ग्रुप 15 में जाएं तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर 3 भी होगा और बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर 5 भी होगा। तो आपसे फिर सवाल पूछा जाए कि बिस्मथ 3 और बिस्मथ 5 में कौन ज़्यादा स्टेबल होगा? बिल्कुल, बिस्मथ का साइज़ बड़ा है तो इसका छोटा वाला ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा स्टेबल होगा। बिस्मथ 3 को अगर आप रखेंगे, बिस्मथ 3 अगर कभी होगा तो ये तुरंत से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा इसमें से। ये तुरंत से अपने आप को, नहीं उल्टा हम कह रहे हैं, बिस्मथ 3 ज़्यादा स्टेबल है। तो बिस्मथ 5 अगर आपके पास कभी होगा, बिस्मथ +5 में होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तुरंत से गेन करके और बिस्मथ 3 में बदल जाएगा। ये प्रोसेस जो है सो आसानी से होगा, और इस प्रोसेस के दौरान बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ? घट गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बिस्मथ का 3 क्या है? ज़्यादा स्टेबल है। तो इस प्रोसेस के दौरान बिस्मथ का ऑक्सीडेशन नंबर घट गया, तो बिस्मथ का तो रिडक्शन हुआ, लेकिन ये अगर रिएक्शन में काम करे तो ये काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा। इसीलिए कहते हैं कि बिस्मथ का जो +5 है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये सब सवाल का कारण हम लोग इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। तो ये सारा टॉपिक रिलेटेड है क्या चीज़ से? तो पी ब्लॉक के इनर्ट पेयर इफेक्ट से रिलेटेड ये सब टॉपिक है।